क्लास 10th मैथ्स 4 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे 2022 में। उन 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन था, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। मानेंगे हम पहले कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। फिर हम प्रश्न की शर्तों से 2 समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को हम मनचाही विधि से हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल यहाँ लिख रहे हैं और मान रहे हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। प्रश्न की पहली शर्त से या प्रश्न से लिख दे रहे हैं। क्या था, 7 बल्ले की कीमत 7x होगी और 6 गेंद की 6y होगी। तो हम कहेंगे 7x धन 6y बराबर 3,800। समीकरण नंबर 1 बन गया पहली शर्त से। दूसरी शर्त क्या थी, 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1,750 रुपये। समीकरण नंबर दूसरा बन गया। यहाँ से देख कर लगा हमने, क्वेश्चन से देख करके हम इसको विलोपन विधि से हल करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं x के और y के गुणांक समान नहीं है। समान बनाने के लिए अब x के गुणांक समान बना रहे हैं हम। तो पहले समीकरण में 3 का और समीकरण 2 में 7 का गुणा करेंगे हम। 3 7 21 है, 3 18y, इसमें करेंगे 399 399 24 रहता है 2 3 3 9 और 2 11। समीकरण नंबर 1 यहाँ करेंगे 7 3 21 है, 7 5 35 y और 799 7 5 35 होता है 3 7 49 और 3 52 के 2 होता है 5 7 7 5 12। इस तरह से समीकरण नंबर 2 बन गए हमारा। हम देख रहे हैं x से गुणांक समान किए हैं, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाएंगे हम। घटाएंगे नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये धन का ये भी ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। घटाएंगे तो ऋण 17 y बचेंगे यहाँ। घटाएंगे तो 0, 5 में 0 का 0, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 0, ये 5 बचेंगे। 5 के 5 ही क्या किया हमने, 12 250 था, इसमें से हमने 11 400 कम किया तो 0 5 8, यहाँ 0 0, ये माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस की संख्या ये बड़ी थी, ये माइनस था, ये प्लस था। तो ये ऋण से ऋण कट जाएंगे हमारे। y बराबर 850 बटे 17 लिखेंगे, 17 का 17, 17 5 बचे 1799। तो y बराबर 50 आया। क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 50 रखने पर एक क्या था हमारे पास, 7x प्लस 6y बराबर 3,800 था। इसमें y के स्थान पर हम 50 रखेंगे। 7x 6 5 300, 3,800। अब क्या करेंगे, 7x बराबर 3,800 में से हम ये कम करेंगे 300, पक्षांतर से धन था, इधर का ऋण होगा, 0 0 5 3 काटेंगे। अब x बराबर 3,500 के बटे में 7 आ जाएंगे हमारे। तो क्योंकि 7 यहाँ गुणा करा, उधर जाता तो भाग करेगा, तो भाग किया उसने। 7 एकम 7, 7 पर 90 799, तो हमें मिलेगा x बराबर 500। उत्तर में लिखेंगे हम, एक बल्ले की कीमत या एक बल्ले का मूल्य x माना था वो 500 रुपये निकाला हमने, और एक गेंद का मूल्य हमने y माना था और वो हमने निकाला 50 रुपये। इस टाइप से हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कंप्लीट होता है, जो 4 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन रचना वाला है। एक त्रिभुज की भुजाएं हमें 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखी थी। उसकी रचना करना था, उसके समरूप एक अंतर्भुज बनाना था जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की 2/3 गुनी है। तो इस सवाल को करने के लिए सवाल नंबर 2 लिखा हमने, रफली चित्र बना लिया हमने। ये BC कह दिया, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। इसकी पहले रचना करना है हमें। रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
स्केल की सहायता से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे हम। मैं इंच से बता रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से करेंगे मेरे साथ में। ये 0 वाला पॉइंट है, ये 4 वाला पॉइंट है, इनको मिला देंगे हम, जी हमारा ये भी हो गया। अब BC 5 है और AC 6 है, तो प्रकार को 5 और 6 सेंटीमीटर हम खोल करके चाप काटेंगे हम। ये 5 सेंटीमीटर निशान लगाया, मैं इंच में कर रहा हूँ, मैं इंच में लगा रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में लगा रहे होंगे। इस प्रकार से आप काफी में निशान लगाएंगे, प्रकार खोलेंगे। ध्यान रखना प्रकार की नोक पेंसिल की नोक बराबर हो, अच्छे से कसा हो, जे आसानी से ना खोले। आसानी से खोलेंगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। कितना करना है? 5 काटना है, 5 खोलना है। ये मैंने 5 खोला। अब कहाँ रखना है? B से C जाता है 5, तो B पे रखेंगे। स्मूथ सतह है, B से C 5। अब ये कितना था हमारा? 6। A से C 6 था, इसको 6 खोलेंगे। 6 खोला, A पे रखेंगे हम। ठीक है, इस टाइप से हमने 5 और 6 के चाप काटे। B पे रख के 5 का चाप काटा और A पे रख के 6 का काटा। एक कटान बिंदु मिला, इसको C कह दिया। इस C को हम A से और B से मिलाएंगे, तो त्रिभुज बन जाएगा हमारा। किसी भुजा को पहले खींच सकते हैं हम नीचे आधार के रूप में। कभी मैंने 5 खींची, कभी 6, कभी 4। अब मैं 4 से बता रहा हूँ। हमने एक त्रिभुज बना ली। अब क्या करना है? इसके समरूप त्रिभुज अन्य त्रिभुज बनाना, जिसकी भुजा दी हुई त्रिभुज की तो बड़ी 3 गुनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधार के नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई हम स्केल के बराबर एक रेखा खींचते हैं। इसका नाम हमने AX कह दिया। हमें 2/3 गुनी बात करना, 2/3 गुनी भुजाओं को लेना है, तो हम क्या करेंगे? 3 भाग करेंगे, इस रेखा के 3 भाग करेंगे। कम से कम खोलते हैं हम, A पे रखते हैं, एक चाप काटते हैं। आगे इसी बिंदु जो कटन बिंदु मिला उस पर रख के एक चाप काटते हैं। आगे इस पर रख के एक चाप काटते हैं। इस प्रकार से हमने 3 चाप काटे। अब किसको मिलाना है हमें? B से। ये मान ले रहा A1 है, जे A2 है, जे A3 है। अब किसको मिलाना है? A3 से B को मिलाना है। नीचे वाले भाग को मिलाते हैं हमेशा, इसको मिला रहे हैं। ठीक है, इसको मिला दिया हमने। अब क्या करेंगे हम? प्रकार को कम से कम खोलेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे हम। ये खोल लिया हमने। थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ये कम भी खोल सकते हैं, ऐसा थोड़ा ज़्यादा भी, अपने हिसाब जितना खोलना खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाप काटा हमने, इतना ही खोला खोला आया। अब ये 2 है, तो 2 पे रख के, ये 2 पे रख के काटेंगे चाप हम। कोई दिक्कत नहीं, आपका अंदर भी आ सकता है ये वाली लाइन। अब क्या करते हैं? प्रकार को कितना चौड़ा खोलना है ये देखते हैं। यहाँ से चाप की लंबाई ये है, इतना खुला खुला है। हम क्या करते हैं? इस पर रखते हैं और एक चाप काटते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमें कौन सा बिंदु मिल रहा है? इस बिंदु को इस कटान बिंदु से मिलाती हुई लाइन खींचेंगे हम। यहीं तक ला रहे हैं, वो यहाँ तक जाते हो के जाती हो। तो ये हमारा B1 कह दिया। ये वाला पॉइंट हमारा B1 होगा। ये वाला हमने
A2B1 A3B के समानांतर रेखा खींच ली। अब क्या करेंगे हम, फिर से जो नीचे किया था वो वहाँ भी करेंगे, ऊपर भी हम प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, ये खोलते हैं हम चाप, कम से कम भी खोल सकते हैं हम, ये कम से कम भी खोल लिया, ये काट। इसी टाइप से खुला खुलाया इस बिंदु पर रख के चाप काटते हैं। अब देखते हैं हम कि ये कितना चौड़ा चाप है, ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ रख कर के देख रहे हैं हम। ये प्रकार की नोक यहाँ रखते हैं, एक चाप काटते हैं तो हमें कटान बिंदु मिलता है। ये कटान बिंदु मिला है। इस बिंदु से जाते हुए एक लंबी लाइन खींचेंगे जो BC के पैरेलल होगी, BC के समानांतर होगी। इसको हमने C1 कह दिया। तो हम लिखेंगे अभिष्ट त्रिभुज AB1C1 प्राप्त हुआ। ये B1 था हमारा, यहाँ ये B1 है और C1 ये C1 है, ये वाला प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 2 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 था, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी हमें एक बेलन दे रखा है, लकड़ी का एक हमें बेलनाकार पात्र दे रखा है, इसके दोनों सिरों को खोद करके एक अर्धगोलाकार इस प्रकार से निकाल ली जाती है। इसकी त्रिज्या दी थी हमें, R का मान 3.5 सेंटीमीटर दे रखा था और ऊंचाई दे रखी थी हमें 10 सेंटीमीटर। हमें इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना था। हम लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा हम क्या करेंगे, ये बेलन है ना, बेलन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2πRh, यदि त्रिज्या ऊंचाई h है तो। और देखिए जी अर्धगोला निकालते हो, जी निकालते तो पूरा गोला बन जाता, पूरा गोला का पृष्ठ होता है 4πr की घात 2। बस हम जानते हैं, यदि हम यहाँ से पाई का मान लें, मान लीजिए हमने पाई का मान ले लिया, यहाँ 2RH बचा और यहाँ 4R की घात 2 बचा। अब क्या करेंगे, पाई यहीं पर है, 2R का मान था 3.5, H का मान था 10, 4R का मान था 3.5 का वर्ग। पाई यानी 22/7 से गुणा करेंगे हम, 35 दूनी 70, 7.0 का 10 से गुणा करेंगे 70 आ जाएगा। धन यहाँ पर 2 बार गुणा करके 4 का गुणा कर लेंगे हम, तो 3.5 का 3.5 से गुणा करेंगे हम, 25 को आता है 2, 5 15 17, 3 5 15 को आता है 1, 3 3 का 9 और 1 10, 5 12 का 2 आता है 1 2, 10.2 अंक के बाद इसमें गुणा करना है 4 का, 4 5 20 की सुनाता है 2, 4 दूनी 8 10 की सुनाता है 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 89 आ गया। 70 कैसे आया आपको समझ में आ गया था कि 3.5 में यदि हम 2 को गुणा कर दे तो 7.0 आता है, इसमें 10 का गुणा करते तो ये 0.1 अंक के बाद आ जाता है 70। इस टाइप से आया, इनको जोड़ दिया हमने, 70 में 89 जोड़ेंगे, 9 और 7 15 159, 22/7 गुणे 159 काटेंगे, ये 9 15। अब ये हमें यहाँ पर हम देखते हैं, आपस में गुणा करके 7 का हम भाग दे सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं जल्दी की वजह से
गुणा कर रहे थे तो गुणा में गलती हो गई यहाँ पर, यहाँ 1 ही आता है। तो ये गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो 4 पंजे 20 की शून्य आता है 2, 4 दूनी 8 10 की शून्य आता है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4, 49 आएगा। ये 0.2 अंक के बाद था, 49 है। जोड़ेंगे इनको हम आपस में, 9 7 4 119, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, गुणा का 7 34 का आता है 3, 7 34 और 3 37 और वर्ग सेंटीमीटर। वाई मिस्टेक क्या हुआ था, यहाँ जब गुणा कर रहे थे तो ये वाई मिस्टेक यहाँ 2 लग गए थे हमसे, तो गलती हो गई थी ये, ठीक है, सुधार दिया हमने उसको, और ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है, तीसरा वाला। चौथा देखेंगे, चौथा में हमें साक्षरता माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। हम जानते थे माध्य बराबर समेशन fx बटे समेशन f, ये होता था। नगरों की संख्या को हम f कहते थे, इसको हमने f कह दिया। यहाँ मध्यमान x निकालेंगे हम, मध्यमान x, और लास्ट वाले कॉलम में fx वाला कॉलम बनाएंगे हम। मध्यमान कैसे निकलता था हम जानते थे, मध्यमान निकालने के लिए ये तो सूत्र था, 45 में 55 जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, 5 10 की शून्य आता है 1 10, इसमें से 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 50 आया। इस प्रकार से 50 आया। ये इनमें 10 का अंतर दिख रहा था, ये 60 होगा। ऐसे ही 55 और 65 जोड़ेंगे, 120, 120 में 2 का भाग देंगे, 60 आएगा। ऐसे ही इसको करेंगे 70, ये 80 आएगा और ये 90 आएगा। कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 90 180 में 2 का भाग देंगे, 90 आएगा। अब fx निकालेंगे, इसका इससे गुणा, 5 3 15 150, इसका इससे गुणा करेंगे 600, करेंगे 770, 640, 9 3 27, 270, इसको जोड़ेंगे समेशन fx कहलाएगा, इसको जोड़ेंगे समेशन f कहलाएगा। 3 और 8 11 11 22 और 3 25 10 35 आ जाएगा ये। और इसको जोड़ेंगे हम तो 0, 7 और 4 11 और 7 18 और 5 23 के 3 हाथ आए 2, 2 2 4 6 10 17 और 6 17 और 23 और 1 24, 2430 आया। तो हम क्या करेंगे, 2430 में 35 का भाग देंगे। रफ में 2430 में हम 35 का भाग दे रहे हैं। चाहो तो और छोटा कर लो, काट के 5 से कटते दिख रहा है, 5 7 35, 5 को 20, 5 8 40, 5 6 30। अब भाग देना और आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, 486 में 7 का भाग देते हैं, 7 6 42, यहाँ 6 बचे, उतारिए ये वाले 6 की, 7 9 63, 3 बचा, दशमलव लगाया और शून्य उतारी, 7 को 28, लगभग 69.4% ये साक्षरता दर होगी। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था। ये 4 क्वेश्चन थे जो 4 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी हैं।